Stories that stay. राजविलास हवेली की घटना को अब 1 साल बीत चुका था। ज्योतिपुर गांव में रातें अब भी डरावनी थीं, लेकिन गांव वालों ने मान लिया था कि वह अध्याय खत्म हो चुका है। हवेली को सील कर दिया गया था। अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं थी, लेकिन डर का यह सन्नाटा अस्थायी था, क्योंकि तिजोरी बंद जरूर हुई थी, पर आत्माएं अब भी जाग रही थीं। नेहा को उस रात के बाद से सामान्य जीवन की ओर लौटने में 1 साल लग गया था, लेकिन वह पूरी तरह कभी ठीक नहीं हुई। हर रात 3-12 बजे उसकी नींद खुल जाती थी, एकदम उसी समय जब आर्यन ने तिजोरी के भीतर प्रवेश किया था, और हर रात बिस्तर के पास की दीवार पर एक परछाई उभरती, वही जो तिजोरी की कुर्सी पर बैठती है। और एक रात वह परछाई बोल उठी, नेहा, ये अधूरी मुक्ति है, अधूरी। नेहा अब दिल्ली में एक मेंटल हेल्थ रिसर्च सेंटर में काम करने लगी थी। वह भले ही बाहर से सामान्य लगती, लेकिन उसके मन में आर्यन की छवि अब भी जीवित थी, और वह जानती थी कुछ अधूरा है, कुछ बाकी है। फरवरी की एक सर्द सुबह उसे एक पार्सल मिला, एक छोटा लकड़ी का बक्सा। कोई प्रेषक नहीं। उसने खोला तो अंदर वही पुराना ताला था जो 1 साल पहले हवेली की तिजोरी पर था, लेकिन इस बार उस पर लिखा था, मैं मुक्त हूं पर अकेला नहीं। उसके हाथ कांप उठे, और तभी मोबाइल बजा। एक अनजान नंबर था। वह झिझकी, फिर उठाया। क्या आप नेहा रॉय हैं? एक गहरी औरत की आवाज थी। जी, हमें आपसे बात करनी है। हम अंतरात्मा अनुसंधान परिषद से हैं। राजविलास हवेली के अंदर अब भी हलचल हो रही है। हमने वहां कुछ रिकॉर्ड किया है। हम चाहते हैं कि आप उस जगह पर एक बार फिर आएं। आप ही अकेली हैं जो उसके अंदर गई थीं और जिंदा लौटीं। नेहा ने फोन काट दिया। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं, लेकिन उसी रात उसके सपने में आर्यन आया। उसकी आंखें अब काली नहीं थीं, वे खाली थीं। उसने धीरे से कहा, तिजोरी अब अंदर नहीं, वो बाहर है नेहा। वो अब लोगों में प्रवेश कर चुकी है। अगली सुबह नेहा को एक निर्णय लेना था, भागे या सामना करे। अंततः वह वापस ज्योतिपुर गई। गांव अब भी पहले जैसा था, लेकिन हवेली नहीं। अब वहां चारों ओर लोहे की जंजीरें थीं, सरकारी चेतावनियां लगी थीं। लेकिन एक बात और थी, हवेली अब दिखती ही नहीं थी, जैसे वो हवा में घुल चुकी हो। वहां सिर्फ एक काली धुंध सी रहती थी, और एक अजीब सी घड़ी की आवाज आती रहती थी, टिक टिक टिक। अंतरात्मा अनुसंधान परिषद के लोग उसे एक कंट्रोल रूम में ले गए, जहां कैमरों में कुछ फुटेज दिखाई जा रही थी। तिजोरी अब उस कमरे में नहीं थी जहां पहले थी। अब वह हवेली के आंगन के बीचों बीच थी, खुली हुई, लेकिन अंदर गहरा अंधकार। और एक वीडियो में आर्यन झलकता था, बिल्कुल वैसा ही जैसा 1 साल पहले, लेकिन अब वह हवा में तैरता था, और उसकी पीठ पर कुछ उभरा हुआ था, जैसे किसी और का चेहरा। नेहा ने डरते हुए पूछा, ये कैसे हो सकता है? वो तो वो तो अंदर था। विज्ञान अधिकारी बोले, हमारे अनुसार तांत्रिक की आत्मा ने आर्यन के माध्यम से खुद को पृथ्वी पर बिखेर दिया है। अब हर जगह तिजोरियां बन चुकी हैं, इंसानों में, दीवारों में, जमीन में। नेहा अब समझ चुकी थी, खतरा अब सीमित नहीं है। तिजोरी अब स्थान नहीं रही, अब वह स्थिति बन चुकी है। वहां मौजूद एक युवती, आशिमा, बोली, हमारे शोध में हमने पाया है कि तिजोरी को पूरी तरह बंद करने के लिए त्रिकाल मंत्र का उच्चारण आवश्यक है, लेकिन वो मंत्र अधूरा है। अंतिम शब्द अब तक किसी को नहीं मिला। हो सकता है वह शब्द आर्यन के पास हो। नेहा अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने कहा, मुझे वहां ले चलो। वो रात थी जब सब कुछ बदला। नेहा और शोध दल के 3 सदस्य, आशिमा, अनिरुद्ध और कर्ण, हवेली में दाखिल हुए। धुंध घनी थी, लेकिन अंदर एक बार फिर दीवारों से सरसराहटें, सीढ़ियां खुद ब खुद बदलती दिशा, और आईनों में अजनबी चेहरे दिखाई देने लगे। तिजोरी खुली हुई थी, लेकिन अंदर अब कुर्सी नहीं थी। वहां सिर्फ एक बड़ा गड्ढा था जो अंदर जाता था। अनिरुद्ध ने कहा, इस गड्ढे से ध्वनि तरंगें आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई गाता हो। नेहा नीचे झुकी और सुना,
मुक्ति अधूरी, अधूरी, अधूरी। अचानक कर्ण की आंखें पलट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी आ गई। उसकी आवाज बदल गई। कहा था ना, एक दरवाजा बंद करोगे 10 और खुलेंगे। और फिर वो उठकर तिजोरी के अंधेरे में कूद गया। उसके साथ ही हवेली में एक भूकंप सा कंपन हुआ। चारों तरफ से आत्माएं निकलने लगीं। कुछ अधजली, कुछ बिना चेहरों के, और कुछ बच्चे जिनके चेहरे वयस्कों जैसे थे। नेहा बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, वो तिजोरी के अंदर थी। वही कुर्सी थी और उस पर आर्यन बैठा था। उसकी आंखें अब जल रही थीं। उसने धीरे से कहा, मैं जा नहीं पाया नेहा। उसने मुझे बांध लिया है, लेकिन एक रास्ता है। अगर तू मेरी जगह ले ले। नेहा कांप उठी। क्या? हाँ, आर्यन ने कहा। अगर कोई जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था स्वेच्छा से उसकी जगह ले ले, तो वो आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। मैं फिर से बाहर आ सकता हूं, लेकिन तू अंदर रह जाएगी, हमेशा के लिए। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आर्यन का हाथ थामा। उसने कहा, अगर मेरा अंत तुझे वापस लाए तो मैं तैयार हूं। वह कुर्सी पर बैठी। आर्यन धीरे धीरे खड़ा हुआ। हवेली एक बार फिर कांपने लगी। बाहर कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक देख रहे थे। तिजोरी से एक तेज रोशनी निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। आर्यन बाहर आ चुका था, लेकिन तिजोरी अब फिर से बंद थी, और इस बार उस पर नया शब्द उभरा था। अधूरी मुक्ति अब पूर्ण हुई, लेकिन कीमत चुकाई गई। दिल्ली के मेंटल हेल्थ सेंटर में एक महिला भर्ती हुई है। चुप, स्थिर, लेकिन उसकी आंखें हर रात 3:12 बजे खुल जाती हैं। वह बोलती नहीं, बस एक शब्द दोहराती है, तिजोरी, अब तुम हो। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.